गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम क्या देख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड। आइए फिर देखते हैं एचसी वर्मा का 54 नंबर प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करेंगे, ये आपको कैपिटल एन का वैल्यू 100 टर्म्स आपको दे दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसका मैग्नेटिक टॉर्क, वो भी मैक्सिमम कब होगा। मैग्नेटिक टॉर्क, तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक टॉर्क के लिए हम फॉर्मूला बताए थे। मैग्नेटिक टॉर्क दैट इज इक्वल टू NI A क्रॉस B, ये हम पहले बता चुके हैं। इसमें हम देखते हैं मैग्नेटिक टॉर्क। इसमें दो चीज आपसे पूछा है, एक तो मैक्सिमम और दूसरा हाफ। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि मैक्सिमम बताइए और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है, ध्यान से देखिए, सर्कुलर है, इसमें कुछ इस टाइप से इसका क्वाइल बना हुआ है और इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको 100 दे दिए हैं। तो इस टाइप से इसमें बना हुआ है और इसमें जो करंट मूव कर रहा है उसका वैल्यू आपको 5 एम्पियर दे दिया है। 5 एम्पियर करंट इसमें मूव कर रहा है, 5 एम्पियर। आपको क्या पूछ रहा है, इसमें आप मैग्नेटिक टॉर्क बताइए। मैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है, NIAB। और आपसे दूसरे पार्ट में पूछा है कि आप बताइए एंगल, किसके बीच का एंगल, सर्कुलर क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल। तो ध्यान से देखिए, अब इसमें देख लीजिए क्या क्या है, आपको A भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है। अब इसका सिर्फ वैल्यू हम निकालते हैं मैग्नेटिक टॉर्क का। और मैक्सिमम कब होगा, A क्रॉस B। जैसा कि A का मतलब आपको हम बताए थे एरिया वेक्टर, ये आपका है एरिया वेक्टर, और B का मतलब है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, इस दोनों के बीच का एंगल। लेकिन आपसे एंगल पूछा है जो कि सेकेंड पार्ट में, कि इसका पहले तो पता है कि पहले पूछा आपसे मैक्सिमम टॉर्क बताइए, मैक्सिमम मैग्नेटिक टॉर्क। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कि कब जो है इसका जब मतलब मैक्सिमम होगा, उसका हाफ जब करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और इस सर्कुलर कॉइल के बीच का एंगल। ध्यान से देखिए, तो पहले मैक्सिमम मैग्नेटिक टॉर्क निकालते हैं, यानी कि मैक्सिमम मैग्नेटिक टॉर्क। मैक्सिमम मैग्नेटिक टॉर्क, इस पे मैक्सिमम मैग्नेटिक टॉर्क कब होगा, जब इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। NI A क्रॉस B में A क्रॉस B के बीच का एंगल 90 होना चाहिए, तब टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कितना होगा, अब ध्यान से देखिए, इसमें NI A इंटू B साइन 90, मतलब थीटा कितना होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक टॉर्क दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर देते हैं। कैपिटल N का वैल्यू आपको 100 दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न 100 दिया हुआ है, इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो आपको 5 एम्पियर दे दिया हुआ है। एरिया जब आपको निकालना है तो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है, तो पाई का मतलब 3.14 पाई R स्क्वायर। R कितना है, रेडियस 2, 10 टू पावर -2, इसको मीटर में कन्वर्ट करके इसका स्क्वायर करेंगे, पाई R स्क्वायर। अब ये एरिया आ गया और मैग्नेटिक फील्ड आपको 0.2 टेस्ला दिया हुआ है। तो यहां से आपका आ जाएगा, यहां पे हम लिख देते हैं टॉर्क B फील्ड, मतलब मैग्नेटिक टॉर्क। हर जगह टॉर्क का साइन लगा देते हैं, ये आपका टॉर्क है। और यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम टॉर्क, ये आपको टॉर्क मैक्स। तो यहाँ से आपका वैल्यू बस निकालना है और कुछ बचा इसमें है नहीं, तो इसको हम जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा आपका 3.14 इंटू 5। अब बचा क्या, 10 टू पावर -2 इंटू 4 इंटू 0.2 टेस्ला। अब ये आपका आ गया टॉर्क मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू आ गया।
और अब आपसे पूछा है सेकेंड पार्ट में, ये आपका फर्स्ट पार्ट था जिसमें ये आपको दिया हुआ है, लेट मी चेक द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क दैट इज 0.2 टेस्ला, या इट्स राइट। अब हम देखते हैं इसके पार्ट सेकेंड पे। अब पार्ट सेकेंड में आपसे पूछा है कि टॉर्क हाफ कब, जब हाफ होगा तब किसके किसके बीच का एंगल, आप बताइए। मैग्नेटिक फील्ड एंड सर्कुलर कॉइल। अब ध्यान से देखिए, इसका हाफ हम करते हैं, टॉर्क का हाफ, तो इसका जब हम हाफ करेंगे तो क्या होगा, एन आई ए क्रॉस बी। मैक्सिमम टॉर्क का हाफ, तो मैक्सिमम इतना है, अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम करेंगे एन आई ए इंटू बी साइन 90। वैल्यू पुट हमको नहीं करना है, एन से एन कैंसिल, आई से आई कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, ए से ए कैंसिल, अब ए क्रॉस बी, तो ए इंटू बी साइन थीटा। अब यहां पे ए क्रॉस बी साइन 90 है, तो ए से ए कैंसिल, एग्जैक्टली बी से बी कैंसिल, तो यहां पे क्या आ गया आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू, और इसका हमको कितना करना था, इसका हाफ करना था, जो मैक्सिमम टॉर्क था उसका हाफ, तो डिवाइडेड बाय 2। सो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन 90 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क का जब हाफ होगा तब हमको किसके किसके बीच का एंगल चाहिए, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड सर्कुलर कॉइल। तो ध्यान से देखिए, यहां पे आपका आ जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री जो एंगल आ रहा है, ये मेरा ए क्रॉस बी, यानी ए मतलब एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पूछा है, मतलब ये आया है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मैग्नेटिक एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड सर्कुलर कॉइल। तो ये अगर कितना है आपको 30 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन बी फील्ड एंड सर्कुलर कॉइल। तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 डिग्री, दैट इज एग्जैक्टली 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, इस दोनों के बीच में क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो एक अगर एंगल 30 हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड सर्कुलर कॉइल, दैट इज 60 डिग्री। क्योंकि ए क्रॉस बी आपका 30 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी आपको 30 आ रहा है। आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड एंड सर्कुलर कॉइल, तो वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री दिया हुआ है। इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, इसमें समझिए कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिसका वेलोसिटी आपको दे दिया हुआ है। सो आपसे पूछा है कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस electron which carry the current 10 एम्पियर। तो आपको बताना है उस पर फोर्स कितना लग रहा है, और दूसरा एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल द डायरेक्शन ऑफ द मोशन मेक्स 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सर्कल एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। यानी एंगल यानी थीटा की वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 30 डिग्री। आपसे पूछा है मैग्नेटिक फोर्स, सो लिखते हैं यहां पे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन देखिए, इसमें करंट का जो फ्लो है
वो आपको पहले से 10 एम्पियर दे दिया है। दिस फ्लो 10 एम्पियर, इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इसके सेंटर से जो एंगल बना रहा है, जो एक एक्सिस है जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, उसके साथ एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो याद रखिएगा एंगल किसके साथ बना रहा है, एक एक्सिस से जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, ऐसा समझिए, which passes through its center, इसके सेंटर से पास कर रहा है, उसके साथ एंगल कितना बना रहा है, बस आप ऐसा समझिए कि उसके साथ एंगल ये 30 डिग्री बना रहा है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये आपका 38 नंबर एचसी वर्मा का है। इसमें क्या क्या दे दिया है आपको, वेलोसिटी दे दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको कितना दे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो 10 एम्पियर का करंट है। तो आइए हम इसमें फोर्स निकालते हैं। जैसा कि फोर्स का वैल्यू हम पहले बताए थे, Q V क्रॉस B, हम लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स नीचे में लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स आपको Q का मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सो E, V और B के बीच में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल आपको दे दिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल जो है कितना दिया हुआ है, एक एक्सिस है जो कि सेंटर से पास कर रहा है, उसके साथ जो एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो आपको 30 डिग्री दे दिया है। सो थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रॉन moving electron particle and magnetic field which passes through center of circular wire, सेंटर ऑफ सर्कुलर क्वाइल, आप इसको क्वाइल भी समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो एंगल किसके किसके बीच में, थीटा, मूविंग जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसका वेलोसिटी आपको ये दिया हुआ है उसके बीच का एंगल, और मैग्नेटिक फील्ड जो कि उसके सेंटर से पास कर रहा है, अब उसके बीच का एंगल आपको दे दिया। बस इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो V क्रॉस B, V इंटू B साइन 30 डिग्री। सो यहां से आपका वैल्यू आपका आ जाएगा सिंपली, E को E रखिए, V आपको दे दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर 6। अब मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें 10 एम्पियर का करंट है, जैसा कि आप ऐसा आप समझिए कि 10 एम्पियर का करंट इसमें मूव कर रहा है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो कि हम पहले आपको बता चुके, म्यू नोट I/2R, ये होता है किसी का भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जब ये एक सर्कुलर लूप हो या सर्कुलर क्वाइल जो भी समझिए। तो इसका 10 एम्पियर करंट मूव कर रहा है, इसके सेंटर पे रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर दे दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड सिंपली जो कि एक्सिस है सेंटर से पास कर रहा है उस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, म्यू नोट I/2R, ये हम पहले बता चुके हैं। बस इसका वैल्यू रख दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नोट। अब म्यू नोट का वैल्यू हम पहले बता चुके हैं 10 टू पावर -7 इंटू 4 पाई, ये म्यू नोट का वैल्यू है। करंट इसमें मूव कर रहा है कितना, आपको पहले बता दिए हैं 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2R। R क्या है, रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 टू पावर -2, तो ये आपका आ गया क्या, ये इतना आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, उसके वैल्यू है जिसमें करंट आपको 10 एम्पियर दिया हुआ है, तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड के जगह पे sin 30। अब क्या बचा, sin 30 क्या होता है, sin 30 दोनों के बीच का एंगल sin 30 दिया हुआ है, दैट इज 1/2। सो यू विल गेट दिस रिजल्ट, E का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्ब। अब इसका वैल्यू बस रख दीजिए, अब E को E रखिए, ज्यादा बेटर है, फिर वैल्यू रख देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स
जो कि लग रहा है किस इलेक्ट्रॉन पे, जो कि इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बाकी आप इसको इजी करने के लिए इजी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए 10 टू पावर 6 आइए, तो यहाँ पे 10 टू पावर -1 बचेगा और ये इससे कैंसिल होके 10 टू पावर ये खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा सिर्फ 4 पाई डिवाइडेड बाय, ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे 40 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, अब 10 जाएगा, यहाँ पे एक ही जीरो बचेगा, ये खत्म, ये खत्म। अब क्या बच जाएगा, सिंपली अब यहां से सारा कैंसिल, 1.6 10 टू पावर -19 इंटू एक पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऑफकोर्स सारा रिजल्ट यहां से खत्म हो गया। तो ये आपका आ गया सिंपली वैल्यू। तो जो ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए आपको ये सेंटर पे आपको पता होना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए और ये फोर्स बड़ा सा लूप है और एक समझिए ये इसका जो रेडियस है वो आपको दे दिया हुआ है कैपिटल R और इसके अंदर एक छोटा सा लूप है, लेकिन दोनों के बीच, दोनों का प्लेन के बीच का एंगल राइट एंगल यानी 90 डिग्री है, मतलब कि कुछ ऐसा होगा, ये कुछ इस प्लेन में होगा। अब दोनों का सिंपल सा बात है, एक इस साइड वाला प्लेन है, एक इस साइड वाला प्लेन है और दोनों के बीच का एंगल 90। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर इसका साइज छोटा होगा, अगर साइज इसका छोटा हो तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा सर्कल है और एक ऐसा सर्कल है। सो तब इस दोनों के प्लेन का बीच का एंगल क्या है, राइट एंगल है। और ध्यान से देखिए, एक का रेडियस कैपिटल R है तो एक का रेडियस ध्यान से देखिए ये स्मॉल r है। एक में करंट जो है ये बड़ा वाले में कैपिटल I है तो इसमें स्मॉल I है। आपसे बस ये पूछ रहा है कि इस पे, इसके सेंटर पे यानी कि स्मॉलर लूप पे कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉलर लूप पे कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा, ये आपको निकालना है। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हम पहले बताए थे NIA क्रॉस B और दोनों एक दूसरे का राइट एंगल बना रहा है, यानी कि दोनों का प्लेन अलग अलग प्लेन है। यानी कि ये जो बड़ा वाला प्लेन है जिसका रेडियस आपको दे दिया हुआ कैपिटल R इज मच 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 ग्रेटर देन स्मॉल r, ये आपको प्रॉब्लम में गिवन है। और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि ये जो स्मॉलर लूप है, ये स्मॉलर लूप पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और ये आपका कैपिटल, ये वाला जो है ये आपका बिगर लूप है। तो ध्यान से देखिए, इसको हम इस टाइप से डील करते हैं। तो NIA क्रॉस B ये हम पहले बता चुके हैं। तो इसमें एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, तो यहाँ पे फोर्स ऑन अ स्मॉलर लूप। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला जो लूप है, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट करता है एट द सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, तो म्यू नॉट I कैपिटल I, जो इसमें करंट का फ्लो हो रहा है कैपिटल I है और अंदर वाले में स्मॉल I है। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड ये बड़ा वाला लूप जो है इसके सेंटर पे क्या करेगा, सिंपली इतना प्रोड्यूस करेगा। अब हमको क्या निकालना है, इस छोटे वाले लूप पे कितना फोर्स लग रहा है, ये हमको निकालना है। यानी कि फाइंड द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्मॉलर लूप ड्यू टू बिगर लूप। तो ध्यान से देखिए, ये बिगर जो लूप है, इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो I हो रहा है, तो उसके थ्रू वो अपने सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, म्यू नॉट I/2R। अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्मॉलर ब्लॉक।
अब ध्यान से देखिए, क्योंकि एक सर्कल है तो n का वैल्यू 1, इसमें करंट या स्मॉलर वाले में करंट का फ्लो जो हो रहा है I हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, इस दोनों के बीच का एंगल आपको, क्योंकि ये समझिए कि कुछ इस ऐसा प्लेन बना रहा है, ये ध्यान से देखिए, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये दूसरा वाला जो प्लेन है वो कुछ ऐसा बना रहा है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो दोनों के बीच में, दोनों अलग अलग प्लेन है तो दोनों के बीच में आप समझ सकते हैं एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ कोर्स 90 एंगल बनेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी एंगल क्या बनेगा, साइन 90। अब ये साइन 90 इसमें रख दीजिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आई करंट है। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉलर वाले का आपको पता है, रेडियस आपको इसमें स्मॉल आर इसका रेडियस दे दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एरिया। अब ध्यान से देखिए, बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू बिगर लूप दैट इज म्यू नॉट कैपिटल आई बाय 2r। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे फोर्स, फोर्स का वैल्यू क्या आया, एन आई ए क्रॉस बी, एन का वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। हम पूरा इसमें वैल्यू रखते हैं। करंट इसमें फ्लो हो रहा है करंट, तो आई करंट फ्लो हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी के बीच का एंगल हम बताएं अभी, ए क्रॉस बी साइन 90, बस वैल्यू रख देते हैं आई, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल आई बाय 2r। तो ये आपका आ जाएगा सिंपली फोर्स का वैल्यू ऑन स्मॉल। क्वेश्चन है बस, इसमें पिछला वाले में एक्चुअली में टॉर्क निकाले थे जिसको हम फोर्स बोल रहे थे, इस वाले में फोर्स निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इस वाले में फोर्स निकालना है, पिछले वाले में हम टॉर्क निकाले थे। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सेम है, एग्जैक्टली एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको कैपिटल आर दिया हुआ है, और एग्जैक्टली वही कंडीशन है, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है कैपिटल आई है, और एक दूसरा लूप है, स्मॉलर लूप है, जो कि समझिए कि ऐसा है। ये इस बार थीटा जो है आपको दिया जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपसे इस बार मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। पिछला वाले में मैग्नेटिक टॉर्क पूछा था, वो किस पे, स्मॉलर लूप पे, स्मॉलर लूप पे। इस बार मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, वो भी स्मॉलर लूप पे ही, ड्यू टू बिगर लूप। अब ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को किस टाइप से हम डील करते हैं। सो काम वही करेंगे जो पहले किए थे, टॉर्क वाला ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एन आई ए क्रॉस बी। अब ध्यान से देखते हैं, इसमें एन का वैल्यू आपको क्या है, 1 दिया हुआ है, याद रखिए। इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है ये स्मॉलर वाले में, ये स्मॉल आई है, और इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है स्मॉल आर। अब आप देखिए इसको हम किससे डील करते हैं, एन आई करंट जो है स्मॉलर वाले में आई मूव कर रहा है। अब ए क्रॉस बी जो कि थीटा आपको कितना दे दिया हुआ है, एरिया वेक्टर और बी के बीच में जो एंगल है वो क्या दे दिया है आपको, सिंपली 30 डिग्री। सो ए क्रॉस बी साइन 30। एक्चुअली में एरिया के बीच में एंगल नहीं दिया हुआ है, बस दिया हुआ कि दोनों के प्लेन के बीच का एंगल, मतलब ये प्लेन अगर इसको P1 लेते हैं और इसको P2 लेते हैं, दो अलग अलग प्लेन है, तो दोनों प्लेन के बीच का एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो प्लेन के बीच का होगा वही एंगल हो जाता है ए क्रॉस बी का, क्योंकि ए एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब ध्यान से देखिए, बी मैग्नेटिक फील्ड, फिर आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड ड्यू टू बिगर लूप ऑन अ स्मॉलर लूप,
ऑन अ स्मॉलर लूप क्या होता है, म्यू नोट आई बाय 2r। बस एग्जैक्टली वही वैल्यू हम इसमें रख देंगे। 1 इंटू करेंट आई है, एरिया क्या हो जाएगा, सिंपली आपको पता है पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई बाई 2r साइन 30 दैट इज 1/2। और टॉर्क किसके बराबर होता है, जैसा कि हम बताए टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एफ। अब ध्यान से देखिए, इसको आर क्रॉस एफ बोलिए, तो ध्यान से देखिए इसको हम लिख देते हैं, ये टॉर्क, टॉर्क किसके बराबर होता है, एफ आर क्रॉस एफ, इसको आप समझ लीजिए। और दोनों के बीच का एंगल जब 90 डिग्री हो तो ये, ध्यान से देखिए इसको हम क्या लिख देंगे, एफ डॉट आर। अब इसको एफ डॉट आर, डॉट में मल्टीप्लाई में आर। अब ध्यान से देखिए आर से आर कैंसिल, यहाँ से आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से फोर्स सिंपली बच जाएगा, आर से डिवाइड कर देंगे तो ये बच जाएगा पाई आर, एक आर कैंसिल, बाकी आई इंटू कैपिटल आई इंटू म्यू नोट डिवाइडेड बाय 4r। Yeah, absolutely. This is the magnetic force acting on the smaller loop due to bigger loop.